दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कवर होंगी और इतना लेवल आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं फर्म में। एक्स को क्या क्या मिलना है, देखो एक्स को मिलना है, एक मिलनी है उसको सैलरी। सैलरी कितनी मिलनी है, 10,000 पर मंथ। 10,000 अगर पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पूरे साल की सैलरी 1,20,000 हो जाएगी। और कमीशन मिलना है इसको 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और इसको क्या मिलना है, कमीशन कितना मिलना है, 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी। यानी कि नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का 10% जो आफ्टर पार्टनर सैलरी है, यानी कि पार्टनर सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। वाई को क्या क्या मिलना है, वाई को मिलना है सैलरी 25,000 पर एनम। इसको मिलेगी सैलरी कितनी, 25,000 पर एनम। अगर पर एनम दे रखा है तो बेटा 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे साल की अपने आप दे रखी है। और मिलना है इसे कमीशन। कमीशन कितना बेटा, 10% मिलेगा कमीशन, किसका, उस नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। सारी सैलरीज माइनस कर देना उस नेट प्रॉफिट में से, और सारे कमीशंस माइनस कर देना, उसका 10% निकालना है। अब हमें क्या कहा है कि इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। यानी कि नेट प्रॉफिट वो जिसमें अभी ना तो पार्टनर सैलरी माइनस हुई है, ना ही पार्टनर कमीशन माइनस हुआ है। यानी कि जो हमारी P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट उठ के आया है, जिसमें से एप्रोप्रिएशन की कोई चीज माइनस करके नहीं दे रखी, वो 4,20,000 है। यानी कि अगर यहां पे बेटा आफ्टर सैलरीज दे रखा होता तो आपको जितनी सैलरी है पार्टनर की वो वापस प्लस करनी होती, क्योंकि P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट उठ के आ रहा है बेटा नेट प्रॉफिट, उसमें से पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन पहले कैसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना उठ के आया है प्रॉफिट, 4,20,000। टू साइड में पहले लिखेंगे हम लोग सैलरीज एक्स की और वाई की। एक्स की सैलरी है 1,20,000, वाई की सैलरी है 25,000, टोटल हो जाएगी 1,45,000। फिर बारी आती है कमीशन की, टू कमीशन, एक्स को भी मिलना है, वाई को भी मिलना है। अब जरा ध्यान से देखो कमीशन कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले मैं एक्स का कमीशन निकालूंगा। एक्स का कमीशन देखो कितना है, एक्स का कमीशन दे रखा है कि भाई नेट प्रॉफिट का, सिंपल है, 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी। यानी कि देखो एक्स कमीशन, नेट प्रॉफिट कितना है 420, यहां लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी कि पार्टनर सैलरी माइनस कर दो। पार्टनर सैलरी कितनी है 1,45,000 माइनस कर दी, पर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 420 माइनस 145, ये निकल के आ जाएगा 2,75,000। अब सीधे इसका क्या कर दो, इसका कर दो 10%, 10/100 करेंगे। क्यों, क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन है। जब भी बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो 10/100, आफ्टर चार्जिंग होता तो 10/110, अगर 20% होता तो 20/120। ये बात याद रखना। तो ये हमारा हो जाएगा 27,500। ये हो गया एक्स का कमीशन। इंपॉर्टेंट वाई का कमीशन है। वाई का कमीशन देखो कितना होगा बेटा, वाई का कमीशन कितना है, 10% है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा है 4,20,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी पता है तो वो माइनस कर देते हैं 1,45,000। ऑल कमीशंस आफ्टर लिखा है, मतलब वो भी माइनस करना है। बट मुझे एक बात बताओ, ऑल कमीशंस का मतलब क्या है, दोनों का कमीशन इंक्लूड होना चाहिए, एक्स का भी और वाई का भी। एक्स का कमीशन तो हमें पता है, तो 27,500 मैं माइनस कर दूंगा, बट वाई का कमीशन तो पता ही नहीं है, तो वो माइनस कैसे करूंगा। और अगर वाई का कमीशन नहीं पता चलेगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जितना सॉल्व हो रहा है, 420 में से 1,45,000 माइनस करो 27,500। अब जो हमारा 247,500 आया है, इसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर बेटा वाई का कमीशन छुपा हुआ है। तो अगर इसमें से 10% निकालना है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो 10/110 कर दो, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये आ जाएगा 22,500।
22,500 वाई का कमीशन है। यही बस था इंपॉर्टेंट जो हमें निकालना था। तो ध्यान से देखो, जो हमें पता है, जिसका कमीशन पता है, एक्स का पता है तो वो माइनस कर दो, बट वाई का नहीं पता इसमें, तो वाई का नहीं पता तो वाई के कमीशन के लिए 22,500 निकालने के लिए 10/110 कर दो, बात खत्म। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है ना। आइए 50,000। अब आपको क्या करना है, बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, 4,20,000 टोटल है, यहाँ भी 4,20,000 टोटल हो जाएगा, बट 4,20,000 में से माइनस कर दो 145 और 50, 2,25,000। 2,25,000 को किस रेशियो में बांट देंगे बेटा, यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं दे रखी है पार्टनर्स के बीच में, तो इक्वल बांट देंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगी 112,500, 112,500। ये आ गया हमारा 36, 112,500, 112,500, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से करना। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको और अच्छे से क्लैरिटी दे दूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे ज़रूर कांटेक्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे डाउट है कि शायद आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए। बट मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नी अभी शुरू हुई है हमारी, ठीक है ना। राम मोहन 2 पार्टनर्स हैं, इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 और 80,000 की ड्राइंग्स करी हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स पे, 6% पर एनम है। कह रहा है इंटरेस्ट चार्जेबल कितना होगा फ्रॉम ईच पार्टनर। अब ध्यान से सुनो, पूरे जगह कहीं भी कुछ दे रखा है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, कुछ नहीं दे रखा, कोई भी चीज़ नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है कि 1,20,000 राम ने निकाले हैं, 80,000 मोहन ने निकाले हैं। इस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे कि इन्होंने, मतलब पूरा एवरेज पीरियड कितना हो जाता है इस केस में, 6 मंथ्स हो जाता है। जब आपको पीरियड ना दे रखा हो बेटा, तो आपको 6 मंथ्स को एज्यूम करके करना होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालेंगे राम और मोहन का, तो 1,20,000 राम ने ड्राइंग्स करी हैं, उसका 6% इंटरेस्ट, और कितना पीरियड, एवरेज पीरियड 6 महीने का, 6/12 हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने मिड में निकाले होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली 80,000 इंटू में 6% इंटू 6/12 इंटू 6% इंटू 6/12, ये है 3,600, ये है 80,000 इंटू में 6% इंटू में 6/12, ये है 2,400। क्वेश्चन होता है हमारा खत्म, आंसर हमारा आ गया। ये 6/12 वाली बात हमेशा याद रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। आइए ज़रा अब हम लोग अगले पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, ब्रिज एंड मोहन पार्टनर्स है फर्म में, इन्होंने विड्रॉ करे हैं 48,000, 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर निकाले हैं, इवनली निकाले हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ में निकाले हैं। नाउ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% पर एनम होगा, ठीक है ना। अब ज़रा हमें बताना है कि इन्होंने पर मंथ के हिसाब से है या फिर पर क्वार्टर है या ईयरली है। तो देखो यहाँ पे कहीं भी पर मंथ नहीं दे रखा, ना ही पर क्वार्टर दे रखा है, यानी कि टोटल ड्राइंग्स ही इन्होंने कितनी करी हैं, 48,000 और 36,000। तो सिंपल है, और ड्यूरिंग द ईयर है, और हमने एज्यूम किया हुआ है कि मिडिल में निकाला है, तो हम लोग 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेके चलेंगे। जब नहीं दे रखा कुछ तो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड, बात खत्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रिज 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 48,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आ गया हमारा 2,400, बात खत्म। सिर्फ मोहन की भी इसी तरीके से निकल जाएगी, 36,000 इंटू में 10% इंटू 6/12, 36,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1,800, 2,400, 1,800 आंसर आ गया, बात खत्म, पैसा हजम। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें लिखा है कि देव ने विड्रॉ करे हैं 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर साल महीने की 15 तारीख, यानी कि मिड ऑफ एवरी मंथ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड मेथड लग जाएगा। एवरेज पीरियड मेथड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू
टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आईओडी का इंटरेस्ट रेट है अपॉन में 100 इनटू में जितना एवरेज पीरियड आया है बेटा उसे अपॉन में 12 कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 10,000 एवरी मंथ निकाले हैं तो 12 महीनों में टोटल ड्राइंग्स कितनी करी होंगी 10,000 इंटू में 12 यानी कि 1,20,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इंटू में एवरेज पीरियड कितना है मिड ऑफ एवरी मंथ है तो बेटा 6 एवरेज पीरियड था। वो टेबल याद करो कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 अपॉन में हो जाएगा 12। ये गया डबल जीरो से डबल जीरो गया 12 6 7200 7200 इज द आंसर 7200 इज द आंसर। सिमिलरली हम लोग अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है ठीक है ना। तो आपको केस याद आ जाना चाहिए कि कौन सा है कि एक तो क्वार्टर वाली बात है और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है। तो क्वार्टर में 4 होते हैं बेटा मतलब आपने साल में 4 बार निकाला होगा ठीक है ना। तो 9,000 4 बार निकाले हैं यानी कि 9,000 इंटू 4 36,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% इंटू में एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा। जब भी बात बेटा होती है एंड की और क्वार्टर की तो जो एवरेज पीरियड निकल के आता है वो आता है 4.5 और अपॉन में कर देंगे 12। तो 36,000 इंटू में 6% इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाई 12 आंसर कम्स एट 810। आंसर आ गया, खेल खत्म, पैसा हजम। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।